back student in my YouTube channel v.k education Adda. Today we are taking a part 2 area related to circle. देखिए आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। इसमें क्या होगा, इसमें क्वेश्चंस होंगे इसमें, और हम इंक्लूड कर रहे हैं इसमें एक्सरसाइज 12.2 एक्सरसाइज 12.2 ऐड कर रहे हैं। इसमें कुछ पहले एग्जांपल्स होंगे, उसके बेस पर ही हम एक्सरसाइज 12.2 चालू करेंगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस का पिटारा है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड द एंगल 30 डिग्री एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट मेजर सेक्टर। देखिए जरा इसमें क्या है, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये हमने सेक्टर काटा जिसका नाम दे दिया हमने ए बी, जिसका नाम क्या दे दिया हमने ए बी। तो कितना डिग्री है इसका एंगल, 30 डिग्री सर, 30 डिग्री उसने कट किया है। और सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। देखो एरिया ऑफ द सेक्टर, ये आप बात ध्यान में रख लें बिल्कुल सर। जब भी हमें दिया होगा एरिया ऑफ द सेक्टर तो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। जब कुछ भी लिखा नहीं होगा तो आपको समझना है कि हम माइनर सेक्टर की ही बात कर रहे हैं। इसकी माइनर सेक्टर, यहाँ सपोज कर लो हमने कोई पॉइंट ले लिया, एन पॉइंट ले लिया, तो इसका सेक्टर क्या बन रहा है, माइनर सेक्टर ओ ए एन बी। देखो क्या होता है फॉर्मूला ये। तो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर क्या होगा सर, हमने कितना थीटा डिग्री हमने कट किया, ओवरऑल कितना होता है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 30/360 इंटू पाई 3.14। क्वेश्चन में हमें दिया है कि पाई की वैल्यू हम यूज करेंगे 3.14 इंटू आर की वैल्यू 4 इंटू 4। तो देखो 0 से 0 कट, 3 से 12 टाइम्स, 12 3 जा 36। अब देखिए 4 3 जा 12, कितना आया 3.14 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 3। ये आया क्या हमारा एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 4 जा 16, कैरी ओवर 1, 4 1 जा 4 1 5 और 4 3 जा 12 डिवाइड 3, 3 4 जा 12, 0.3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर 6 16, 3 5 जा 15 अप्रॉक्स। ये क्या आ गया, अप्रॉक्स आ गया 4.15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। अब बात करते हैं हम किसकी, मेजर सेक्टर की। एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। अब देखिए जरा, जो मेजर सेक्टर होगा वो क्या होगा। देखो ये मेजर सेक्टर होगा, ये मेजर सेक्टर होगा, ये मेजर सेक्टर होगा। जब सर 30 डिग्री माइनर सेक्टर है तो रिमेनिंग क्या होगा, रिमेनिंग क्या होगा सर, ये जो बचा हुआ ये, दिस इज द मेजर सेक्टर। 360 माइनस 30, एंगल क्या होगा हमारा 360 माइनस 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई और आर स्क्वायर 4 इंटू 4। तो क्या हो गया 330 अपॉन 360 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। 0 से 0 कट, 3 से कट करेंगे, 3 से 11 टाइम्स और 3 से 12 टाइम्स, 4 1 जा 4 और 4 से 3 टाइम्स। देखो क्या आया, 11 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3, 3.14, या आप मल्टीप्लाई करो इसको। देखो कैसे करेंगे हम, 11 4 जा 44, कैरी ओवर 4, 11 1 जा 11, 11 और 4 15, कैरी ओवर 1, 11 3 जा 33, 33 और 1 34, डेसिमल आएगा 2 पॉइंट पर, मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3।
4 4 जा 16, कैरी ओवर 1, 4 5 जा 20, 20 और 1 21, कैरी ओवर 2, 4 4 जा 16 और 2 18, कैरी ओवर 1, 4 3 जा 12 और 1 13, डेसिमल आया सेकंड पोजीशन पर अपॉन 3, कर दीजिए डिवाइड, 3 4 जा 12, 1 बचा रिमाइंडर 18 और 4 3 5 जा 15, 3 बचा, फिर 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, मतलब यहाँ 6 होगा, 3 6 जा 18 पॉइंट 1 में डिवाइड जाएगा नहीं, ना जाने का 0, और 3 5 जा 15, इतना सेंटीमीटर अप्रॉक्स, इतना सेंटीमीटर अप्रॉक्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि हमें एंगल दिया है 30 डिग्री, रेडियस दे रखा है, हमसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर एंड एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, ये दोनों का एरिया पूछ रहा है, कीजिए नोट। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल 21 सेंटीमीटर ए ओ बी इज 120 डिग्री, और हमें यूज करना है पाई इक्वल टू 22/7। तो देखो इसमें क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, इसमें क्या पूछा है, एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। सर हमें जो फाइंड आउट करना है ये वाला फाइंड आउट करना है, हमें जो फाइंड आउट करना है ये वाला फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम, समझिए इसको ज़रा। देखो हम जानते हैं कि सर ये होता है माइनर सेक्टर, ओ ए वाई बी, क्या होता है ये माइनर सेक्टर। देखो इस माइनर सेक्टर से अगर हम इसके ट्रायंगल को माइनस कर दें, ट्रायंगल ओ ए बी को माइनस कर दें, तो क्या आएगा हमारा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अगर ये कर दें तो हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका प्रूफ मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया था मैंने आपको इसका पार्ट 1 में, लेकिन इसका पूरा प्रूफ मिलेगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम डिफाइन करेंगे। तो समझिए ज़रा, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हैं हम, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक शॉर्टकट भी आपको बताएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी θ/360 पाई आर स्क्वायर, 21 × 21, 120 से 360 कट गया 3 टाइम्स, और 3 से 7 21 कट गया 7 टाइम्स, 7 से 7 कट, रिमेन क्या बचा 22 × 21, 21 2 जा 42, कैरी ओवर 4, 21 2 जा 42, 42 और 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका एरिया, सेक्टर का। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, देखिए ये समझना है आपको इम्पोर्टेंट। इसको हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके ले आते हैं इधर, इसको ब्रेक करके हम इधर ले आए, लाइक दिस, ओ ए बी। देखो आप जानते हैं कि ए बी इसमें काम कर रहा है कॉर्ड का। सर जब सेंटर से हम किसी भी कॉर्ड पर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, इट विल बी मेक 90 डिग्री, 90 डिग्री तो सर बनाएगा और एंगल को बाइसेक्ट करेगा। 2 इक्वल पार्ट्स में, मानो कोई एम पॉइंट है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में कट करेगा। तो 120 डिग्री है तो कितना डिग्री बन गया सर, 60 डिग्री। ये भी क्या हो गया 60 डिग्री, और ये क्या बनाएगा ये इधर 90 डिग्री, और इस साइड को भी 2 इक्वल पार्ट में कट करेगा। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, ये हमें 21 दे रखा है, और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी जो होता है 1/2 बेस। अब बेस क्या है सर हमारा ए बी, बेस क्या है हमारा ए बी, बेस इंटू हाइट, और हाइट क्या काम करेगा हमारा, लाइक दिस, इसको एम ले लो यहाँ पे, इसको हमने ले लिया ए एम, इसको ले लिया हमने ओ एम। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, तो इसमें अगर हम इस एंगल को ले लें, सर हमने ले लिया cos 60। आपने पढ़ा होगा त्रिकोणोमेट्री, मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया है, पी बी पी
HHB ये होता है हमारा साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। सर जो कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन, देखो एंगल इसके अकॉर्डिंग ये सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया हमारा OM। सर बेस हो गया OM, बेस हो गया OM। हाइपोटेनियस क्या है हमारा OA। तो देखिए cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, OM की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और सर OA दे रखी है हमें 21। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर, OM की वैल्यू आ गई यहाँ से 21/2। अब देखिए हमने निकाल लिया कि OM की वैल्यू आ गई 21/2, और हमें चाहिए क्या भाई, AM भी हमें फाइंड आउट करना है। अब इस बार साइन ले लो, साइन 60 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है AM, और हाइपोटेनियस क्या है OA। हाइपोटेनियस क्या है OA। साइन 60 होता है √3/2। AM की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और OA की वैल्यू क्या है 21। तो सर AM की वैल्यू क्या आ गई 21√3/2। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले फुट कर दो। फॉर्मूला क्या है हमारा, एरिया क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB 1/2 बेस। देखो ध्यान से सर, अभी हमने वैल्यू जो फाइंड आउट किया है वो AM का किया है, लेकिन हमारा बेस क्या है AB, इसका 2 टाइम्स। तो AM की वैल्यू क्या है 21/2√3। सर ये तो है AM की वैल्यू, लेकिन हमें किसकी निकालनी है AB की, तो इसको 2 टाइम्स कर दीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है हमारा OM अभी हमने निकाला है 21/2। ये आ गया क्या हमारा, सॉल्व कीजिए इसे। सर इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, और देखो कोई आपको कैंसिल लग रहा हो, नहीं हो पा रहा, देखो तो इसमें क्या गया 21 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 441, और √3/4, √3/4, 2 2 जा 4। तो ये आया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया आया किसका आया, ये हमारे ट्रायंगल का एरिया आया। अब क्या करेंगे, इसमें हमने आपको बताया है कि एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB को। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ से हटा लीजिए इसको, देखो पिक्चर तो आपने ऑलरेडी आप बना चुके हैं, आपको समझ में भी आ गई है। तो पिक्चर को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। देखिए इधर बताएंगे आपको हम। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू क्या आया था हमारा आंसर 462 माइनस 441/4√3। देखो हमने क्या किया इसमें, सपोज कीजिए कि एलसीएम लीजिए लाइक दिस, 462 × 4 माइनस 441√3। कोई प्रॉब्लम। अब सर हमने क्या किया, इसमें से कॉमन ले लिया 21। देखो 4 तो दोनों के नीचे आ रहा है, इसको बाहर ले लो। इसमें 21 जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 21 2 जा 42। 42 का मतलब सर क्या, रिमाइंडर बचा 4, फिर 2 ले लिया, फिर 2 टाइम्स चला गया। तो ये क्या आ गया हमारा 22 और सर 4 ये भी है 22 × 4, और सर ये 21 बचा, ये √3 आ गया। तो 21/4 ब्रैकेट 88 माइनस 21√3, इट इज द फाइनल आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। को सेकंड मेथड से हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला कैसे होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, सर एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू, ये क्या होता है हमारा, θ/360
इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आप जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर बोले आप या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बोले, इज द सेम थिंग। -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, ये है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला। हमें पता है सर थीटा है हमारा गिवन है 120 डिग्री, 120/360, पाई की वैल्यू आपको दिया है 22/4, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है 21 इंटू 21 माइनस 21 इंटू 21 और साइन 120, साइन 120। तो देखिए 3 टाइम्स कट गया 120 से, और इस 3 से हमने इसको 7 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल। इसमें देखो कुछ कट रहा, पहले साइन 120 को डिफाइन करेंगे। साइन 120 इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 + 30, साइन 90 + 30। अब देखो 90 इंटू 1, 1 इज द ऑड। आपको त्रिकोणोमेट्रिक की वीडियो देखनी पड़ेगी इसको समझने के लिए। 1 इज द ऑड, तो वी हैव टू चेंज। साइन किस में चेंज करेंगे, कॉस में, cos 30। और किस क्वाड्रेंट में आएगा ये, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, ASTC, ASTC। तो cos 30 क्या होगा, √3/2। cos 30 क्या होगा, तो इसको देखो क्या बचा यहाँ पे 22 इंटू 21 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू √3/2। तो 21 2 जब 42, कैरी ओवर 4, 4 जब 8 6। इसे देखिए फटाफट, ये आया 441 √3/4। ये क्या आया 441 भाई, 21 इंटू 21 क्या आया 441 √3, 2 2 जब 4। अब यहाँ से सर हमने क्या किया, 4 क्या ले लिया एलसीएम, तो 462 इंटू 4 माइनस 441 √3। यहाँ से आप क्या करेंगे, आपने सर 21/4 ले लिया कॉमन, तो ये क्या बचा हमारा 22 इंटू 4 माइनस 21 √3। तो देखो 21/4 और 22 4 जा 88 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इसका फाइनल आंसर। देखो वो तो मैंने आपको समझाया है कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट, लेकिन ये है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आंसर विल बी सेम, आंसर सेम ही आएगा। कीजिए नोट टू की तरफ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर एक सर्कल है और जिसका रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर है। लाइक दिस, ऐसे समझो, एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो 6 है, 6 सेंटीमीटर। एक सेक्टर कट आउट किया है इसमें से जिसका एंगल है 60 डिग्री। तो पूछ रहे हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। एरिया ऑफ सेक्टर वेरी सिंपल, कैसे करेंगे, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो 60/360 इंटू पाई गिवन है 22/7, आर की वैल्यू 6 इंटू 6। तो देखो कितने बार कट गया, 60 से 6 टाइम्स, इस 6 से ये वाला 6 कैंसिल, तो कितना है 22 6 जा 132, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ द एरिया ऑफ दैट। क्वेश्चन सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है समझिए जरा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जिसका सर्कमफेरेंस दे रखा 22। देखो सर्कमफेरेंस हमें गिवन है, सर्कमफेरेंस कितना है 22 सेंटीमीटर है, और हमें बताना क्या है सर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कि क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा। समझिए सर, सर्कमफेरेंस होता है हमारा 2πr। इधर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 इधर से। सर 2πr की वैल्यू है 22 सेंटीमीटर। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं सर, पाई की वैल्यू 22/7 होगा इंटू रेडियस।
इज इक्वल टू 22। इस 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो आर आ गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7/2। हमने सर रेडियस फाइंड आउट कर ली 7/2। अब क्या करेंगे, जो क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है, एरिया क्या होगा, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है 7/2 इंटू 7/2। सर इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गया, इस वाले 2 से ये 22 11 टाइम्स हो गया, क्या बचा 11 7 जा 70, 77/4 2 जा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। थ्री में क्या है कि ये क्लॉक है, क्लॉक की जो हमारी मिनट हैंड है उसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। सर जो मिनट हैंड होगी उस क्लॉक की वो किसका काम करेगी, रेडियस का वर्क करेगी, जो 14 सेंटीमीटर हमको गिवन है। हमें क्या बताना है, हमें एरिया बताना है कि एरिया ऑफ इस क्लॉक का एरिया 5 मिनट में उसने कितना कवर किया, 5 मिनट में उसने क्लॉक ने कितना एरिया कवर किया। तो देखो हम जानते हैं कि हमारी जो क्लॉक होती है, समझिए पहले थोड़ा सा, ये बेसिक है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया है कि सर जो क्लॉक होती है, क्लॉक का जो मिनट हैंड होता है, मिनट हैंड 60 मिनट में एक कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन पूरा करता है, 1 रेवोल्यूशन पूरा करता है। सर 1 रेवोल्यूशन का मतलब है कि हम इधर से चले कंप्लीट घूम के इधर ही हम आ गए। 1 रेवोल्यूशन का मतलब होता है 360 डिग्री। कितना डिग्री 360 डिग्री। तो सर 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में क्या होगा 360 डिवाइड बाय 60 इक्वल टू 5 डिग्री। 1 मिनट में मिनट वाली जो हैंड होगी वो 5 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब हमें पूछना है 5 मिनट में सर 1 मिनट में इतना, तो 5 मिनट में कितना होगा, 1 सेकेंड सॉरी ये 6 आएगा। 1 मिनट में मिनट हैंड जो होगी वो 6 डिग्री का एंगल बनाएगी, 360/60 इक्वल टू 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी सर 6 डिग्री मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमने यहाँ से निकाल लिया कि हमारी 5 मिनट में मिनट हैंड जो होगी वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो एरिया क्या होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 30 डिवाइड 360 इंटू पाई, तो पाई की वैल्यू देखो गिवन होगा, पाई कितना लेना हमको 22/7 ही लेना है, 22/7। और रेडियस कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर। सर 30 से 360 कट गया 12 टाइम्स, 7 2 जा 14, 2 6 जा 12, इस 6 को 2 से कट कर दिया 3 टाइम्स, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। अब क्या बचा यहाँ पर 22 इंटू 7 डिवाइड बाय 3। सर 22 7 जा होता है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मिनट हैंड जो होगा 5 मिनट में 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा। इसमें क्या है, एक सर्कल है, देखो इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन किस प्रकार है देखो जरा, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड अ राइट एंगल एट द सेंटर। देखो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री बना रहा है सेंटर पर, ये हमारी कॉर्ड का वर्क कर रही है ए बी, और ये क्या हमारी ओ ए और ओ बी क्या है हमारी रेडियस हैं। तो इसमें आगे क्या है देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, दोनों का एरिया पूछ रहा है। इसमें पाई इक्वल टू 3.414 गिवन है। देखो फर्स्ट वाले को देखो, आप जानते हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देखो हम फॉर्मूले में काम करेंगे क्योंकि बेसिक मैंने आपको समझा दिया है, बेसिक तो आप जानते हैं। तो सर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर,
माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखिए इसमें क्या है, थीटा कितना हमारा 90 डिग्री, 90/360 इंटू पाई, आर स्क्वायर कितना 10 इंटू 10 माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन 90 से कट गया 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, या आप ऐसे समझो सीधा सीधा 90 से ये 4 टाइम्स कट गया, और ये डेसिमल जब इसको हटाएंगे तो ये दोनों जीरो कैंसिल होगी, क्योंकि सर नीचे आएगा क्या 100, ये जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल और इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल। इधर देखिए ज़रा, 2 से कट गए 5 टाइम्स, तो ये आया सर 314 डिवाइड बाय 4 माइनस 5 10 जा 50 और साइन 90 सर होता है 1। तो 4 से डिवाइड करो, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, बचा कितना रिमाइंडर 3, फिर 4 आ गया, 4 8 जा 32 और 4 5 जा 20, ये आया 78.5 माइनस के 50, कितना बचा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। सेकंड पार्ट देखो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। हमें ये बताना है कि मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा। सर मेजर सेक्टर क्या होगा, देखो सर ये होता है मेजर सेक्टर, ये वाला, ये सब, ये एंगल कितना होगा सर 360 में से अगर हम 90 को माइनस कर दें, अगर 90 को माइनस कर दें, क्योंकि सर 90 क्या है माइनर सेक्टर है, तो 90 को अगर माइनस कर दें 360 में से तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा मेजर सेक्टर अपॉन 360, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो देखो इधर आ जाओ, 360 में से जो 90 को माइनस करेंगे तो बचेगा 270, 270 ओवर 360, 3.14 इंटू 10 इंटू 10, इस पॉइंट को हटाओ नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, देखो किससे कटेगा 90 से, 93 जा 94 जा, 2 2 जा 4, 2 से कट गया 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, 3 मल्टीप्लाई 157 ओवर 2, 3 7 जा 21 कैरी ओवर 2, 3 5 जा 15 और 2 17 कैरी ओवर 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, रिमेनिंग 1, 2 5 जा 10, रिमेनिंग बचा 1.0 और 2 5 जा 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 235.5, ये क्या आया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। कीजिए नोट फटे, क्या है एक सर्कल है जो सेंटर पर 60 डिग्री बना रहा है, इसका रेडियस क्या है 21 है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द आर्क बताना हमें, और एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क क्या बनाया है हमारा। देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं ए बी, यहाँ पे आप वाई ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, देखो फर्स्ट वीडियो में हमने आपको ये बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी है किसकी, आर्क की, ए वाई बी, तो देखो 60 बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर 21, 60 से कट गया 6 टाइम्स, और सर 7 से 3 टाइम्स, और 3 से कट गया 2 टाइम्स, इस 2 से ये 2 कैंसिल, सर बचा क्या फिर 22 ओनली, क्या बचा हमारा 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, ये क्या आया हमारा लेंथ ऑफ आर्क। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, कि इस आर्क ने कितना सेक्टर एरिया बनाया, एरिया ऑफ सेक्टर सर ये होता है 3 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 60 ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 21 मल्टीप्लाई 21, 60 6 जा, 7 3 जा, 3 से 2 जा, इस 2 से 11 जा,
तो बचा क्या इसमें 11 इंटू 21, क्या बचा 11 इंटू 21, 11 बन जाए 11, कैरी ओवर 1, 11 से 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज़ द एरिया ऑफ द सेक्टर। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, देखो एरिया ऑफ सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो क्या होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। देखिए ज़रा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा कितना हमारा इसमें 60 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू साइन 60। तो 60 से कट गया 6 टाइम्स, 7 3 जा 21 और 3 से 6 कट गया 2 टाइम्स, 2 से कट गया ये 11 टाइम्स, और 11 इंटू 21 करेंगे तो क्या आएगा 231। देखो यही सॉल्यूशन हमने कहाँ किया है, इधर किया है 231 माइनस 21 इंटू 21 क्या होता है 441 अपॉन 2, और साइन 60 क्या होता है सर √3/2। इसको क्या ले सकते हैं हम 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया इसका फाइनल आंसर। अब देखो इसमें क्या होगा, आपका क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 जो होगा इसे आप नोट कर लो। देखिए ज़रा, इसका जो क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 जो है, देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन 6 में पूछा है कि आ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंडेड 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखो माइनर एंड मेजर सेगमेंट पूछ रहा है, सिंपल है। 6 में क्या आप फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का, देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आप खुद करेंगे घर से। और इसी का जो सेकंड पार्ट क्या कहता है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर या सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। देखो इसमें क्या है कि ये हमारा सर्कल है, ये हमने एंगल थीटा कट किया, ये हमारी रेडियस है, और सर ये जो है माइनर सेगमेंट है, ये क्या है माइनर। सर जब ये माइनर है तो ये ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा मेजर सेगमेंट, क्या होगा मेजर सेगमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर हम क्या करेंगे इसमें एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, इट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, जो अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। अब लिखो मत इसे, आप समझ में आ रहा है आपको, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, आपको ये सॉल्व करना है, इसे आप घर से कर लेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, अ chord of a circle of radius 12 cm subtended an angle 120 degree at the center, find the area of the corresponding segment of the circle। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, जहाँ क्वेश्चन नहीं दिया मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पूछ रहा है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पूछ रहा, क्या होता है ये थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर
-1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। और जहाँ पर सर आपको गिवन है थीटा है हमारा 120 डिग्री, यहाँ पर थीटा कितना है 120 है, और हमारा रेडियस क्या है इधर 15 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या है 15 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको 3.14, और √3 की वैल्यू भी आपको गिवन है 1.732। सर इन वैल्यू को पुट कर देंगे इधर, इधर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है गाइस, आज की क्लास को हम यहीं फिनिश कर रहे हैं, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, वॉच कीजिए, और अपने जो मित्र हैं उनसे शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल V.K एजुकेशन अड्डा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।